आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस विशेष वीडियो में, जहां हम एक नज़र डालेंगे 21 जुलाई से 27 जुलाई तक के साप्ताहिक राशिफल पर। जुलाई का आखिरी पड़ाव अब करीब है और इस हफ्ते ग्रहों की चाल आपके जीवन में कई दिलचस्प बदलाव ला सकती है। खास तौर पर चंद्रमा की स्थिति पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह ग्रह हर 2.5 दिन में राशि बदलता है और इसकी गति ही साप्ताहिक राशिफल की धुरी मानी जाती है। इस सप्ताह चंद्रमा वृषभ से यात्रा शुरू करेगा, फिर मिथुन और कर्क में विचरण करता हुआ सप्ताह के अंतिम दिन सिंह राशि में प्रवेश करेगा। इस परिवर्तन का आपके मूड, रिश्तों और निर्णयों पर गहरा असर देखने को मिलेगा। वहीं शुक्र ग्रह भी इस हफ्ते बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। 26 जुलाई को वे अपनी वर्तमान राशि से निकलकर अपने मित्र ग्रह की राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। ये बदलाव प्रेम, सौंदर्य और संबंधों से जुड़े मामलों में नई ऊर्जा लेकर आएंगे। इस वीडियो में हम विशेष रूप से कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों के लिए भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करेंगे, जो राशि चक्र में 11वें स्थान पर आते हैं। तो चलिए जानते हैं इस सप्ताह की ग्रहों की चाल आपके लिए क्या संदेश लेकर आई है। जिनकी कुंडली में शनि ग्रह स्वामी है और जिन पर इस समय साढ़े साती का प्रभाव चल रहा है, उनके लिए यह समय विशेष रूप से अहम है, क्योंकि मार्च से साढ़े साती का अंतिम चरण आरंभ हो चुका है। जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की भूमिका बेहद निर्णायक हो जाती है, खासकर उन जातकों के लिए जिन पर शनि का प्रभाव है, क्योंकि शनि और चंद्रमा के बीच का संबंध कई बार मानसिक और भावनात्मक स्तर पर विषमता या विष दोष जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है। चाहे शनि की दैया हो या साढ़े साती, चंद्रमा के साथ उसका संपर्क कई बार जीवन में गहराई से असर करता है। इस सप्ताह यानी 21 जुलाई से 27 जुलाई तक चंद्रमा क्रमशः वृषभ, मिथुन, कर्क और फिर अंतिम दिन सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। अब बात करें कुंभ राशि की, तो सप्ताह की शुरुआत में ही चंद्रमा आपकी कुंडली के चौथे भाव में होंगे और ज्योतिष में चौथा, 8वां और 12वां भाव आमतौर पर चंद्रमा के लिए चुनौतीपूर्ण माने जाते हैं। ऐसे में यह स्थिति आपको भावनात्मक रूप से थोड़ा असंतुलित कर सकती है या किसी कारणवश मन को उदास बनाए रख सकती है। इस हफ्ते आपको अपने विचारों और भावनाओं पर विशेष नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। जब कामों में बार बार रुकावटें आने लगे और ऊर्जा कमजोर महसूस हो, तो समझिए चंद्रमा की स्थिति कुछ कह रही है, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं। सप्ताह की शुरुआत में यानी 21 और 22 जुलाई को चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव यानी माता से संबंधित घर में रहेंगे। ऐसे में आपको न सिर्फ अपने मानसिक संतुलन पर ध्यान देना होगा, बल्कि मां के स्वास्थ्य की ओर भी विशेष सतर्कता रखनी होगी। यह समय थोड़ा भावुक कर सकता है, मन बेचैन रह सकता है या अंदर ही अंदर एक अजीब सी व्याकुलता महसूस हो सकती है, जिसे अनदेखा करना सही नहीं होगा। वहीं इस सप्ताह एक और बड़ा खगोलीय बदलाव होने जा रहा है। शुक्र ग्रह, जो आपके राशि स्वामी शनि के घनिष्ठ मित्र हैं, अपने वर्तमान स्थान को छोड़कर एक नई राशि में प्रवेश करेंगे। अभी तक वे आपके सुख भाव में यानी 4th हाउस में विराजमान थे, जहां वे आपके जीवन में भौतिक सुविधाएं और आराम की चीजें बढ़ा रहे थे, लेकिन चंद्रमा की स्थिति के कारण थोड़ा प्रभावित भी हो सकते हैं। अब 26 जुलाई को शुक्र अपनी उच्च राशि छोड़कर बुध की राशि यानी मिथुन में पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां वे गुरु के साथ युति बनाएंगे। शुक्र की दोनों जगहों पर स्थिति अनुकूल मानी जाती है, इसलिए इसका कोई बड़ा नकारात्मक असर नहीं होगा, बल्कि ये बदलाव रचनात्मकता, प्रेम और शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोल सकता है। इस सप्ताह शुक्र पंचम भाव में गुरु के साथ युति बनाएंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दोनों ग्रहों की प्रकृति में मूलभूत अंतर होता है। गुरु देवताओं के गुरु हैं, जबकि शुक्र दैत्यों के। ऐसे में जब ये दोनों एक ही स्थान पर आते हैं तो टकराव की संभावना बनी रहती है, विशेषकर विचारों, निर्णयों और रचनात्मक क्षेत्रों में। हालांकि इनकी दृष्टियां सकारात्मक परिणाम दे सकती है, लेकिन आपसी सामंजस्य की कमी थोड़ी उलझनें पैदा कर सकती है। ये पूरा विश्लेषण ग्रहों के गोचर यानी ट्रांजिट पर आधारित है, जिसे आप अपनी जन्म राशि या चंद्र राशि के अनुसार देख सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में स्थित है उस पर 11 नंबर लिखा है तो आपकी राशि कुंभ है, और अगर आपकी कुंडली के पहले भाव यानी लग्न में 11 नंबर लिखा हो तो आपकी लग्न कुंभ मानी जाएगी। इस वीडियो में हम दोनों ही दृष्टिकोण से आपको पूरी जानकारी देंगे।
अब बात करते हैं आपकी कुंडली की वर्तमान ग्रह स्थिति की। जहां राहु लग्न में मौजूद है, शनि दूसरे भाव में विराजमान है, गुरु पंचम भाव में, शुक्र सुख भाव यानी चौथे घर में है और केतु तथा मंगल जीवन साथी के घर यानी सप्तम भाव में विराजमान है। आगे हम इन्हीं ग्रहों के प्रभाव के आधार पर आपका स्वास्थ्य, करियर और पारिवारिक स्थिति किस ओर इशारा कर रही है उसका विश्लेषण विस्तार से करेंगे। इस सप्ताह आपके मनोदशा और व्यवसाय पर जो असर पड़ेगा उसकी शुरुआत आपके स्वास्थ्य से होती है। राहु आपकी लग्न राशि में विराजमान है, जबकि केतु और मंगल इसके सामने के भाव में मौजूद हैं। बुध और सूर्य की मौजूदगी से आदित्य योग बन रहा है, लेकिन ये छठे भाव में स्थित है, जहां से साढ़े साती का भी प्रभाव देखने को मिलता है। इन सब ग्रहों की स्थिति से इस हफ्ते मानसिक दबाव और तनाव बढ़ सकता है, खासकर सप्ताह की शुरुआत यानी 21 और 22 जुलाई को। इस दौरान आपको अपनी सोच को संयमित रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि एंग्जाइटी, पैनिक अटैक या डिप्रेशन जैसे मानसिक विकार उभर सकते हैं। हालांकि हम आपको डराना नहीं चाहते, पर आपकी कुंडली की समग्र स्थिति देखते हुए सतर्क रहना फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा इस हफ्ते दांतों या निचले शरीर से जुड़ी कोई परेशानी भी आ सकती है, इसलिए स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए अतिरिक्त सावधानी बरतें। खासकर सप्ताह के शुरुआती दिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप तनाव को नियंत्रित रखें और अपनी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाएं। इस सप्ताह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और ये स्थिति आमतौर पर थोड़ी मानसिक अशांति और स्वास्थ्य संबंधी हल्की फुल्की परेशानियां साथ ला सकती है। ऐसे में यदि किसी तरह की शारीरिक असहजता महसूस हो तो उसे नजरअंदाज न करें, खासकर अगर कोई पुरानी बीमारी फिर से उभरती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें। मानसिक तनाव भी हो सकता है और शनि की स्थिति इसे और बढ़ा सकती है, इसलिए खुद को मानसिक रूप से स्थिर बनाए रखना बेहद जरूरी होगा। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। पंचम भाव, जिसे प्रेम भाव भी कहा जाता है, वहां इस समय गुरु की स्थिति अच्छी ऊर्जा दे रही है, लेकिन पंचमेश बुध छठे भाव में चले जाने से प्रेम संबंधों में कुछ उलझने या तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। खासकर जब शुक्र भी गुरु के साथ संयोग में आएंगे तो भावनाओं की गहराई तो बढ़ेगी, लेकिन साथ ही कुछ भ्रम या असहमति भी पैदा हो सकती है। ऐसे में संवाद को खुला रखें, धैर्य से काम लें और किसी भी गलत फहमी को तूल न दें, ताकि रिश्तों में सामंजस्य बना रहे। इस हफ्ते आपकी लव लाइफ और रिश्तों में थोड़ी सतर्कता जरूरी होगी, क्योंकि ग्रहों की चाल कुछ भावनात्मक उतार चढ़ाव की ओर इशारा कर रही है। सप्ताह की शुरुआत और अंत यानी 21, 22 और 26, 27 तारीखों के आसपास ऐसे समय रहेंगे जब बातचीत में संयम की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर की वाणी थोड़ी तीखी हो जाए और कोई बात अनजाने में ऐसी निकल जाए जो दिल को चुभ जाए। गुरु पर राहु की दृष्टि से चांडाल योग बन रहा है और जब राहु सक्रिय होता है तो वो अक्सर सोच को भ्रमित करता है, शक, उलझन और ओवर थिंकिंग की स्थिति बनाता है। ऊपर से जब शुक्र भी इस संयोजन में शामिल होंगे तो भावनाएं और भी ज्यादा संवेदनशील हो सकती है। ऐसे में तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने रिश्ते पर सवाल खड़े करने से बचें और बहस या आरोप प्रत्यारोप की स्थिति से दूरी बनाए रखें। इसके अलावा संतान पक्ष से भी कुछ तनाव संभव है, कोई समस्या या आपसी मतभेद पैदा हो सकते हैं, इसलिए वहां भी समझदारी से काम लेने की जरूरत होगी। अब आगे बढ़ते हैं और कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव यानी वैवाहिक जीवन के संकेतों की बात करते हैं। इस सप्ताह वैवाहिक जीवन में कुछ असामान्य ऊर्जा सक्रिय है, क्योंकि अंगारक योग जो मंगल और केतु का मिलन है आपके संबंधों में तीव्रता और उग्रता ला सकता है। ये स्थिति आग जैसे तत्व को दर्शाती है, जिसे आप गुस्से, व्यस्तता या मानसिक तनाव से जोड़ सकते हैं, खासकर अपने जीवन साथी की सेहत या मूड से संबंधित। चंद्रमा इस समय आपके सुख भाव में है, यानी घरेलू माहौल में भावनाएं गहराई से महसूस होंगी। 21 और 22 तारीख के आसपास अपने पार्टनर की तबीयत और भावनात्मक स्थिति पर खास ध्यान दें, क्योंकि हो सकता है वे बहुत व्यस्त हों या किसी बात से परेशान हों
और आप उनकी स्थिति को सही ढंग से समझ न पाएं, जिससे आपसी संवाद में कटुता आ सकती है। राहु की दृष्टि भ्रम और गलतफहमी पैदा कर सकती है, इसलिए किसी तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर निष्कर्ष पर न पहुंचे। अचानक कोई अप्रत्याशित बदलाव भी देखने को मिल सकता है, जैसे कोई गलतफहमी, झगड़ा या जीवन साथी की तबीयत में तेजी से गिरावट। उनका दृष्टिकोण थोड़ा नकारात्मक हो सकता है, जिससे संबंधों में अस्थिरता आए। ऐसे में संयम, समझदारी और भावनात्मक संतुलन ही आपका सबसे बड़ा सहारा होगा, ताकि वैवाहिक जीवन में स्थिरता बनी रहे। इस सप्ताह आपके घर के माहौल में सौम्यता और सौहार्द बना रहेगा, क्योंकि शुक्र की उपस्थिति सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ रही है। लेकिन जैसे ही सप्ताह आगे बढ़ेगा और शुक्र पंचम भाव में प्रवेश करेगा, विशेष रूप से 21, 22 और 26, 27 तारीख को वैवाहिक संबंधों को लेकर थोड़ा सतर्क रहना होगा। इन दिनों तकरार या मनमुटाव की संभावनाएं बन सकती हैं, खास तौर पर केतु और मंगल के प्रभाव से, जो रिश्तों में अस्थिरता या टकराव ला सकते हैं। हाँ, सामाजिक मेलजोल इस दौरान जरूर बढ़ेगा, लेकिन संबंधों में गहराई बनाए रखने के लिए संवाद और समझदारी जरूरी होगी। अब बात करते हैं आपके करियर की। मंगल, जो कि आपके प्रोफेशनल जीवन के स्वामी हैं, इस समय केतु के साथ संयोग में है, जिससे कार्यस्थल पर कोई बदलाव या अचानक ट्रांसफर जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप पूरे सप्ताह ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, जोश के साथ काम करेंगे और अपने प्रयासों में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मन कहीं ना कहीं किसी नई दिशा की ओर भी आकर्षित हो सकता है। यदि आप नौकरी में हैं तो स्थानांतरण की संभावनाएं या किसी नए रोल की सोच भी उभर सकती है। कुल मिलाकर यह सप्ताह प्रोफेशनल मोर्चे पर सक्रियता और संबंधों के क्षेत्र में सजगता की मांग कर रहा है। इस समय आपकी 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, जो मेहनत, दौड़ भाग और चुनौतियों से भरा रहेगा। लेकिन इसी तपस्या के बीच आपके लिए तरक्की के नए रास्ते भी खुल सकते हैं, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो तकनीकी क्षेत्र, मीडिया, एआई या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स से जुड़े हुए हैं। विदेशों से संबंधित किसी कार्य में सकारात्मक प्रगति संभव है और कोई सुखद समाचार भी मिल सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी स्थिति मजबूत होती दिखाई दे रही है, क्योंकि धन भाव के स्वामी अब त्रिकोण में विराजमान है और गुरु का उदय भी आपके लिए समृद्धि के संकेत दे रहा है। करियर में स्थिरता बनी रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य और पारिवारिक रिश्तों के प्रति सतर्क रहना आवश्यक होगा। विद्यार्थियों के लिए भी यह सप्ताह अनुकूल है, क्योंकि ज्ञान के कारक गुरु पंचम भाव में स्थित है, जिससे पढ़ाई में रुचि बनी रहेगी। हालांकि 26 और 27 तारीख को ध्यान थोड़ा विचलित हो सकता है, इसलिए उन दिनों विशेष फोकस की जरूरत रहेगी। राहु की दृष्टि भ्रम और भटकाव की स्थिति पैदा कर सकती है। ऐसे में आत्मविश्वास बनाए रखें और अपने लक्ष्यों पर टिके रहें, ताकि यह सप्ताह आपके लिए सार्थक साबित हो। इस सप्ताह विद्यार्थियों और युवाओं के लिए संगति और वातावरण का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि राहु की स्थिति लग्न में होने से भ्रम और भटकाव की संभावना बनी हुई है। गलत संगत या अनुचित प्रभाव में आकर बच्चे किसी ऐसी दिशा में बढ़ सकते हैं जो आगे चलकर नुकसानदेह हो। ऐसे में माता पिता और अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों की संगति, विचारधारा और व्यवहार पर सजग निगाह बनाए रखें। राहु जहां भ्रम फैलाता है, वहीं गुरु उसे दिशा देते हैं, एक गंगा जल की तरह शुद्धता लाते हैं, और यही ग्रहों के गुणधर्म का मूल अंतर होता है। अब बात करते हैं भाग्य और अध्यात्म की, तो यहां शुक्र, जो आपके भाग्येश है, इस समय धन भाव में स्थित है और 26 तारीख तक भाग्य का पूरा समर्थन मिलने के संकेत मिल रहे हैं। इसके बाद जब शुक्र पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, तो न केवल भाग्य की स्थिति सशक्त रहेगी, बल्कि रचनात्मक ऊर्जा और मानसिक संतुलन भी बेहतर होगा। धन संबंधी मामलों में थोड़ी अस्थिरता जरूर हो सकती है, लेकिन संपूर्ण दृष्टिकोण से ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है। विशेष रूप से कुंभ राशि वालों के लिए यह समय एक मजबूत आधार प्रदान कर रहा है। हाँ, सप्ताह की शुरुआत यानी 21-22 तारीख को भाग्य थोड़ा कमजोर पड़ सकता है, इसलिए कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझ कर ले।
बाकी सप्ताह आपके लिए उन्नति और संतुलन का संकेत दे रहा है। इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए भाग्य का सितारा चमकने को तैयार है। हालांकि शुरुआत में चंद्रमा आपकी कुंडली के चौथे भाव में कमजोर स्थिति में रहेंगे, जिससे भावनात्मक अस्थिरता या पारिवारिक तनाव की स्थिति बन सकती है। लेकिन जैसे ही सप्ताह आगे बढ़ेगा, भाग्येश की स्थिति बेहद सशक्त होती जाएगी। पहले केंद्र में और फिर त्रिकोण में जाकर वे आपके लिए अनेक रुके हुए कामों को पूरा कराने का संकेत दे रहे हैं। विशेष रूप से वह कार्य जो काफी समय से अटके हुए थे, अब गति पकड़ सकते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से भी यह समय काफी शुभ है, क्योंकि पंचम भाव में स्थित गुरु न केवल धर्म, शिक्षा और संतान से जुड़े क्षेत्रों में सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं, बल्कि पंचम से नवम दृष्टि भी सक्रिय है, जिससे धर्म और अध्यात्म से जुड़े कार्य जैसे पूजा पाठ, धार्मिक यात्राएं या घर में किसी धार्मिक आयोजन की संभावनाएं भी बन रही है। कुल मिलाकर यह सप्ताह भाग्य, कर्म और आत्मिक उन्नति के लिहाज से आपके लिए खास रह सकता है। बस सेहत को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी है, खासकर अपने जीवन साथी और परिजनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सप्ताह को और अधिक शुभ बनाने के लिए कुछ उपायों को अपनाना लाभदायक रहेगा। हर सुबह सूर्य को तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, गुड़ और कुमकुम डालकर अर्घ्य दे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी की पूजा करें। चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने से नकारात्मकता और बाधाएं दूर होंगी। गुरुवार को पीले वस्त्र, चना दाल या हल्दी का दान करें, जिससे बृहस्पति मजबूत होगा और आपके ज्ञान, भाग्य व करियर में सकारात्मक सुधार दिखाई देगा।